दोस्तों, ये वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आजकल बुखार स्क्रब टाइफस की चपेट में उत्तराखंड प्रदेश है। विगत एक माह से प्रदेश में एक रहस्यमय बुखार के संकट से जूझ रहा है। ये बुखार इतना वायरल है कि शायद ही प्रदेश का कोई ऐसा घर हो जिसमें एक रोगी पीड़ित न निकले। लोग जूझ रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं। कुछ रोग की अज्ञानता में कोलैप्स भी कर जा रहे हैं। प्रदेश एक अघोषित पेंडेमिक से गुजर रहा है। इस बुखार का रहस्य ये है कि सारे लक्षण डेंगू, चिकनगुनिया व मलेरिया से मिलते जुलते हैं, पर जब टेस्ट कराइए तो सब निगेटिव आता है। क्योंकि बीमारी के लक्षण भले ही मिलते हों, पर बीमारी अलग है। विडंबना ये है कि बहुत से डॉक्टर भी वायरल मानकर उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं या डेंगू का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उनको भी रोग के विषय में नहीं मालूम है। स्क्रब टाइफस के संक्रमण का कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिक माइट्स या चिग्गर नामक कीड़े की लार में ओरियनशिया त्सुत्सुगमुशी नामक बैक्टीरिया होता है, जो स्क्रब टाइफस का कारण है। इसी के काटने से ये फैलता है। इन कीड़ों को सामान्य भाषा में कुटकी या पिस्सू कहते हैं। इनकी साइज 0.2 mm होती है। संक्रमण का इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 20 दिन का होता है, अर्थात कीड़े वायरस के काटने के 6 से 20 दिन के अंदर लक्षण दिखना शुरू होते हैं। स्क्रब टाइफस के लक्षण इसके लक्षण डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया सभी के मिले जुले लक्षण हैं। ठंड देकर तेज बुखार आना, बुखार का फिक्स हो जाना, सामान्य पैरासिटामोल से भी उसका न उतरना, शरीर के सभी जोड़ों में असहनीय दर्द व अकड़न होना, मांसपेशियों में असहनीय पीड़ा व अकड़न, तेज सिर दर्द होना, शरीर पर लाल रैशेस होना, रक्त में प्लेटलेट्स का तेजी से गिरना, मनोदशा में बदलाव, भ्रम की स्थिति, कई बार कोमा भी। खतरा समय पर पहचान व उपचार न मिलने पर होता है। मल्टी ऑर्गन फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सर्कुलेटरी कोलैप्स। मृत्यु दर क्या है? सही इलाज न मिलने पर 30 से 35% की मृत्यु दर तथा 53% केस में मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शनल सिंड्रोम की पूरी संभावना। इसका कैसे पता लगाएं? स्क्रब एंटीबॉडी IgM इलिसा नामक ब्लड टेस्ट से इस रोग का पता लगता है। सब डेंगू ओनस एक टेस्ट करवाते हैं और वो निगेटिव आता है। जिस प्रकार डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, वैसे ही स्क्रब टाइफस का भी अपना कोई इलाज नहीं है। अगर समय पर पहचान हो जाए तो डॉक्सीसाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक देकर डॉक्टर स्थिति को नियंत्रित कर लेते हैं। पेशेंट को नॉर्मल पैरासिटामोल टैबलेट उसके शरीर की आवश्यकता के अनुसार दी जाती है। बुखार तेज होने पर शरीर को स्पंज करने की सलाह दी जाती है। शरीर में तरलता का स्तर मेंटेन रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, ORS, फलों के रस, नारियल पानी, सूप, दाल आदि के सेवन की सलाह दी जाती है। लाल रैशेज होने पर कैलामाइन युक्त लोशन लगाएं। रेगुलर प्लेटलेट्स की जांच आवश्यक है, क्योंकि खतरा तब ही होता है जब रक्त में प्लेटलेट्स 50 के से नीचे पहुंच जाती है। आवश्यकता होने पर तुरंत मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करना उचित है। स्क्रब टाइफस से बचाव की कोई भी वैक्सीन अब तक उपलब्ध नहीं है। संक्रमित कीड़ों से बचने के लिए फुल ट्राउजर, शर्ट, मोजे व जूते पहनकर ही बाहर निकलें। शरीर के खुले अंगों पर ओडोमॉस का प्रयोग करें। घर के आसपास नाली, कूड़े के ढेर, झाड़ियों, घास फूस आदि की भली प्रकार सफाई करवाएं। कीटनाशकों का छिड़काव करवाएं। अपने एरिया की म्युनिसिपैलिटी को सूचित कर फॉग मशीन का संचरण करवाएं। ध्यान रखें, स्क्रब टाइफस एक रोगी से दूसरे रोगी में नहीं फैलता। सिर्फ और सिर्फ चिगर नामक कीड़े वायरस के काटने पर ही व्यक्ति इससे संक्रमित हो सकता है।
कृपया इंटरनेट के माध्यम से मिली इस जानकारी को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। क्या मालूम किसके काम आ जाए और किसी की जान बच जाए।